रोज आती हैं आजकल आप? हैं? दफ्तर जाना है, बात करते 2 मिनट में। रोज आते आप ही गाना। अरे दफ्तर जाना है, आप खड़ी तो यहाँ है, दफ्तर कैसे जाएंगी? जाना है 7 बजे। मैं सोच रही सुन के जाए आपके गाना। हाँ जी, आपके गाना अच्छा लगता है, सुन के जाए। गाना अच्छा लगता है, सोच रहे सुन के जाए तो नौकरी वोकरी हो जाएगी ना ठीक से? नौकरी तो खत्म हो गई। नौकरी खत्म हो गई तो फिर कहाँ ऑफिस में जाना है? जाना है तो ये ज्यादा तहकीकात नहीं करनी चाहिए। जय हिंद। कैसे हैं? क्राइम पार्टी मना करते हैं जय तहकीकात करने के लिए। जय हिंदुस्तान। शाम से हो गया है टाइट, दोपहर में ही। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब? सुबह 4:30 बजे से 4:45 बजे। जी जी, तो बातचीत आज शुरू करें। तो क्या है आज आपके पास मुद्दा? आप प्रश्न आप पूछेंगे, जवाब। अच्छा, प्रश्न हम पूछेंगे। अरे प्रश्न तो जनता को पूछना चाहिए, जनता से पूछता हूं मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए हैं आप? करोल बाग से। तो इधर कैसे आना हुआ? प्रोग्राम देखने? क्या बात है। हाँ जी, पहली बार आए थे आपको प्रोग्राम देखने। हाँ प्रोग्राम देखने आया, तो बहुत बढ़िया बात है। प्रोग्राम देखिए। साहब आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। नाराज हैं क्या मुझसे? लखनऊ का आदमी तो बिल्कुल नाराज नहीं होता। तो इतने सीरियस होने की क्या बात है, बताइए सर। सब ठीक है ना? बिल्कुल। शर्मा जी की चाय आपने बहुत दिनों से नहीं पी। शर्मा जी की चाय आपने बहुत दिनों से नहीं पी। अभी तो मैं इलेक्शन में समय में शर्मा जी के यहाँ चाय पी रहा था, लेकिन अभी इधर आ गया हूँ थोड़ा सा दिल्ली में, और उसके बाद फिर आता हूँ लखनऊ। तो आप लखनऊ में कहाँ के रहने वाले हैं? सुंदरबाग। सुंदरबाग। बहुत अच्छी जगह है भाई, पुराना मोहल्ला है एकदम। इधर लाटूश रोड और उसके पीछे सुंदरबाग। ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल। लखनऊ का तो मैं बाशिंदा हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ, तो चीजें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज सुहानी। सुहानी। कहाँ से हैं सुहानी आप? यूपी। यूपी में कहाँ से? कन्नौज। अरे क्या बात है, कन्नौज तो बहुत इत्र की जगह से हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वकील साहब आ गए आप? जी बिल्कुल। आपका शो और हम ना आए ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता, आप आते ही हैं, रोज आते हैं। हाँ जी बोलिए। ये बोलते हैं अल्लाह के बंदे हंसदे, ये राम के बंदे क्यों नहीं हंसदे? हम भी तो हंसना। अंदर आ जाओ तुम, अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बजाओ ताली अब। हैं? खड़े रहो। नहीं, इन्होंने क्या गाना गाया था आपने? गाओ 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 सुनाओ। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे। अब आपकी क्या फरमाइश है? मेरी फरमाइश ये है, मैं कहता चाहता हूँ राम के भक्त हंस दे। राम के भक्त हंस दे। बंदे भी नहीं, बंदे के बोले राम के भक्त हंस दे। हंस दे। क्या नाम है आपका? सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता। सोनू गुप्ता। गुप्ता जी एक काम करो, मेरे गुप्ता जी कहाँ गए? गुप्ता जी इनका एक काम करो, एक तस्वीर बनाओ इनकी और यहीं पे रखनी है आज। क्या बात है, कहाँ गिरे? यही बोलना चाहता हूँ, ये हरदम मैंने भी जैसे देख रहा हूँ, ये शुरुआत हम कहते हैं भगवान के उससे गाना शुरुआत करनी चाहिए। मैं हरदम ये कुछ दूसरे गाना गा रहे थे, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था। ये वो दूसरे गाना गा रहे हैं? कौन से गाना गा रहे हैं? हिंदी गाना गा रहे हैं, मगर ये भगवान की शुरुआत करनी चाहिए। भगवान की जो जैसे कौन सी भगवान की? गणेश जी की। भाई तुम्हें गणेश जी की कोई आती है गाना वाना आता है? ये जाना चाहता हूँ मैं। गणेश जी की एक आरती गा दो जी। हाँ गणेश जी की एक आरती कोई आती है गणेश जी की? पर ट्यून करो जरा। आज तो शो नहीं होगा, आज यही आज होगा। आज शो बिल्कुल नहीं होगा। देवा हो देवा, हाँ देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। अब सगुन है आ गया, सगुन आ गया। अब एक काम और करो, तुम्हें कहाँ आपत्ति थी, किस जगह पे आपत्ति थी? नहीं सर, मैं कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ। सब भगवान एक है। तो मगर अल्लाह के बंदे में क्या दिक्कत थी? अल्लाह के बंदे में दिक्कत ही नहीं थी। हम भी तो सुनना चाहते हैं। क्या? श्री राम जी के हम भी तो सुनना चाहते हैं। चाचा आ गए आप? बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए। और मैंने तो शुरुआत की थी। मैं नहीं शुरुआत करता, गाना मैं डिसाइड नहीं करता, ये अल्लाह के बंदे ही डिसाइड करें। जो भी ये हैं यो जो डिसाइड करते हैं। इन्होंने गाना गाया, लेकिन आपने एक गुप्ता जी एक लाइन खींच दी आज डिबेट में, और ये कि भाई गाने का रंग जो है, और यहां तक जाएगी रंग, बातचीत यहां तक चली जाएगी कि भाई ये अल्लाह के बंदे क्यों कहते हैं, राम के भक्त क्यों नहीं कहते? वाह गुप्ता जी, आपको तो ना बस सीधे यहीं से ऑस्कर मिलना चाहिए। गजब है भाई।
पीएम मोदी जी का बहुत भक्त हूँ जी। हाँ जी? पीएम मोदी जी का बहुत भक्त हूँ। यहाँ ऐसा कौन है जो कह देगा नहीं भक्त है? बहुत है जी, बहुत है जी, बहुत है। हमको अच्छा बताओ, रुको, कहते हैं कोई चाह रहा है मोदी जी के भक्त हो कि नहीं हो? जी? मोदी जी के भक्त हो कि नहीं हो? नहीं, हम तो खुदा के भक्त। ऐसा तो शायद ही कोई बंदा होगा जो, रुको रुको, घर ले जाओ अपने ऐसे लोगों को टाइट। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ना कहे कि भक्त नहीं, सब भक्त हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गुप्ता जी, आपने डिबेट का रंग जो है छेड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी, बात गुप्ता है जी, बिल्कुल बात गुप्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है जयराम विप्लव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल भारद्वाज जी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अंबर जैदी एक बार फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जब गुप्ता जी बोल रहे थे, अंबर जैदी जो थी अपने पे मुस्कुरा रही थी और मुझे मालूम था वो क्यों मुस्कुरा रही। गुप्ता जी वो पटरी के पीछे चले जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का गार्ड साहब इनकी सेवा करवा के जल्दी से। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हमारे डिबेट्स में शरीक होते रहे, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी बहुत पुराने यहाँ पे आने वाले, इस फुटपाथ से इस जगह से बहुत जल्दी से वाकिफ होने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, थैंक यू सो मच। यहाँ आज डिबेट में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी कुछ देर में, विशाल मिश्रा जी आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रमनीश बस जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी ने तो डिबेट की लाइन खींच दी और गुप्ता जी ने कहा कि अल्लाह के बंदे हंसदे क्यों होना चाहिए, राम के भक्त होना चाहिए। आज डिबेट तुमसे शुरू करेंगे गुरु जी, बताइए। क्या बताऊं साहब? वो कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदे नहीं। पहले तो उनसे ये पूछो फर्क है क्या कुछ? पहले तो उनसे ये पूछो कि क्या फर्क है अल्लाह के बंदे में और राम के भक्त में, क्या कोई फर्क है? फर्क है तो बताओ यार गुप्ता जी। सर मैंने फर्क की बात नहीं की है। हाँ। मैंने कहा है सिर्फ गाने की डिपेंड करा और वैसे भगवान तो गाने को गाने की तरह आनंद लो, भगवान जी कहाँ बीच में ले आए तुम? भगवान जी तो हमारे भगवान जी सर जी। काशी काबा एक है, हाँ। एक है राम रहीम। हाँ। हिंदुस्तान को एकजुट कर कर और अखंड भारत बनवाकर दुश्मनों को हम पूर्ण रूप से जवाब देंगे। मैं सभी आए हुए भाइयों से एक बात कहना एक बार चाहूंगा। बताओ यार, नाम तुम्हारा क्या है? दीपक शर्मा। यहाँ पे तुम्हें दुश्मन कौन देख रहा है? बार बार तुम उधर ही देख रहे हो। वो समाजवादी पार्टी वाले तुम्हें दुश्मन दिख रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब सर दो बातें। तुम आज ऐसा घूर क्यों रहे हो दुबे जी को? दुबे जी आप ही की तरफ इशारा है कि दुश्मनों को है बिल्कुल दूर कर देंगे ये जी। आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हाँ। जिस जगह से मैं आता हूँ, हाँ। भजन कहाँ से आते हैं? भजनपुरा से, बहुत अच्छा इलाका है। एक लाइन से वहाँ पर 11-12 ठेके बना दिए गए हैं। आज एक बहन के ऊपर एक शराबी ने वहीं बाहर शराब पीने के बाद गिलास फेंका, वो रोती हुई अपने घर चली गई। क्या इस दिल्ली को अब नशेड़ी नगरी बनाकर केजरीवाल जी सांस लेंगे? 900 ठेके दिल्ली में खोल दिए। पहले एक के साथ एक दारू फ्री थी। मैं पीता नहीं हूँ, ना युवाओं को कहूंगा पियो, मगर अब प्रतीक सर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात से लोग सहमत ना हो, आज 25% छूट दी जा रही है दारू में कि खूब पियो, बिजली पानी माँ। भाई जब तुम बात कह रहे हो ये बात मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं ये बात बिल्कुल समझता। रुको, मेरे जब प्रोग्राम में 2, 4, 5 लोग पहले दिखाई पड़ते थे, अब 10-15 लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो लहराते हुए लुढ़कते हुए। हाँ जी, अपने आप ही बता देंगे मेरा परिचय क्या नाम है तुम्हारा? किशन लोनी। देवभूमि, हाँ दिख रहा देवभूमि जय। हाँ लगे रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विप्लव जी मैं आता हूँ आपके पास। ओवैसी साहब कहते हैं, एक मिनट, गुप्ता जी नहीं कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आपका बुलडोजर वहीं चलता है, उसी जगह चलता है जहां पे आपको रहमान साहब, इदरीस जी, कुरैशी जी दिखते हैं, वहीं बुलडोजर चलता है और कहीं नहीं चलता। आप देख के सेलेक्टिव हैं और आपका रिलीजन विशेष पर विशेष कृपा हो जाती। मैं आ रहा हूं, ये कुछ कहना चाह रहा हूं उसके पहले जी बोलो। प्रतीक सर, बुलडोजर चला, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, 100 बार बुलडोजर चलेगा, 100 बार बुलडोजर चलेगा। बीजेपी सेलेक्टिव अप्रोच की राजनीति करती है। कैसे? बुलडोजर अब आते हैं, बुलडोजर किसके ऊपर चला? रामदास जो रेप का आरोपी है, दुष्कर्म का आरोपी है, उसके ऊपर चला।
शहजाद के ऊपर बुलडोजर चला, जो जिसने पत्थरबाजी की थी रामनवमी के ऊपर, मोहसिन के ऊपर चला, तो उसी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, आतताइयों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और चलता रहेगा। जी मैं आ गया जी। समाजवादी पार्टी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सिलेक्टिव का अप्रोच इसलिए है, जब बजरंग मुनि ये कहता है महंत होकर के, ये भगवा रंग को बदनाम करता है, कहता है कि जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं हैं उनको ला करके उनका बलात्कार करेंगे, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों वहां उसके यहाँ नहीं चलेगा बिल्डोजर? क्या बिल्डोजर वहां पर नहीं चलेगा? गृह राज्य मंत्री का बेटा जहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, कार चढ़ा देता है, उसका यहाँ बिल्डोजर कब चलेगा? तो बिल्डोजर अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो भी गलत है उसके यहाँ बिल्डोजर चलना चाहिए, ना कि ये धर्म देखो, ना ये अपनी पार्टी के लोग, अपने पार्टी के लोगों को कितने पे चला? एक अपराधी 25,000 का इनामी, वो क्रिकेट खेलता रहा, उसके यहाँ बिल्डोजर चलाया क्या? मैं आया, जरा आइए, कांग्रेस के प्रवक्ता को आने दीजिए। ऑफकोर्स जी, देखिए मैं इनसे बता दें, चूंकि ये समाजवादी पार्टी से हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण रखना ज्यादा बढ़िया समझता हूँ जी। सबसे पहले इन्होंने बात बताया 25,000 के इनामी अपराधी के बारे में। हाँ। 25,000 का इनामी अपराधी से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश का देश ने देख लिया। ये मलहनी से जो चुनाव लड़े थे धनंजय सिंह शायद, उनके बारे में बात कर रहे थे। 25,000 रुपए बताए। मुद्दे पे आइए। दूसरी बात, बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? आप हमसे बताइए कि अगर जरूरत पड़ता है तो कानपुर के बिकरू में विकास दुबे के घर भी बुलडोजर चलता है, वहां पर हम किसी भी सांप्रदायिकता का रंग नहीं देखते हैं। और जरूरत पड़ता है तो इलाहाबाद के अतीक और गाजीपुर के मुख्तार के घर भी बुलडोजर चलता है। और बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए अगर बुलडोजर आपके संविधान को बचाने का ये मॉडर्न रक्षक साबित हो रहा है। संविधान को बचाने के लिए चचा, आज कै बजे है रोजा अफ्तारी? 40 पे। 6:40 पे। रुको 6:40 पर है जी। 6:40 पे चले जाइएगा जी। बोले बुलडोजर तो चलना चाहिए। संजीव जी जी। पिछले 8 सालों में क्या हिंदुस्तान हमने बना दिया है कि अल्लाह के बंदे और राम के भक्त में वो अंतर समझ रहा है वो आदमी। आप बताइए कि कभी तलवार अहिंसा का प्रतीक हो सकता है? बुलडोजर सुशासन का प्रतीक हो सकता है? और मस्जिदों पर झंडा फहराने का, यदि आप उसे समझते हैं कि धार्मिक सद्भाव और राम राज्य है, तो एक बार पुनः विचार कीजिए अपने सोच पे और अपने दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा सा। ये लोग बैठ के यही कर रहे हैं। बुलडोजर किसके ऊपर चलाएंगे? कानून है या नहीं है? देश की अदालतों को बंद कर दीजिए और इनको बुलडोजर चलाने दीजिए, जिस पे बंद करें उसको चलाएंगे। समय दीजिएगा। देखिए, वो जो भाई कह रहा था ना अल्लाह के बंदे और राम के भक्त, तो उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह के बंदे ही क्यों, उसने कहा राम का भक्त भी होना चाहिए, तो दोनों को बराबर सम्मान मिले, दोनों की बात हो। और ये एकांगी बात कर रहे हैं, इन्होंने भगवा झंडे की बात तो उठा दी, पत्थरबाजी पर इनके होठ सिल गए। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है इस देश में कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का, कांग्रेसियों का। और सुन लीजिए, बुलडोजर जो चल रहा है, बुलडोजर भी किसी न किसी कानून के तहत ही चल रहा है। हर राज्य सरकार के पास अपना कानून है। जहां भी अवैध निर्माण होगा, जहां भी गैर कानूनी काम होगा, उस पर बुलडोजर चलने का प्रावधान सालों साल से मौजूद है। यह अच्छी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन भाजपा के शासन में हो रहा है। बुलडोजर बिल्कुल, बुलडोजर बिल्कुल, बुलडोजर। जनाब, राम राज्य की ये परिकल्पना बता रहे थे। राम राज्य में इन्होंने शायद सोचा नहीं होगा जिस तरीके से ये उपद्रव करे। क्या राम की कल्पना ऐसे हमने की थी? राम सुनिए, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत नीति और दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य का होना बेहता। नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, नहीं कोई अबोध ना लक्षण ही ना, उसमें कोई अब मूर्ख लोग ज्यादा होगा, उसमें ना कोई अबोध ना लक्षण ही ना। थोड़ा रामचरितमानस से ही बात कर लेते हैं। बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बुनु होय न प्रीत। चाचा, आप तो मजा लो बस, सिर्फ उलझना नहीं उसमें, उलझना नहीं, बिल्कुल ना उलझना, ना मजा लो। वकील साहब, इन्हीं बगल में रहना। तो ये बुलडोजर चलेगा है? चल रहा है जो गलत बंदों पे चल रहा है। सर, इनकी छातियों पे क्यों चल रहा है? अगर बुलडोजर वहाँ अपराधियों के ऊपर चल रहा है, पत्थरबाजों के ऊपर चल रहा है, और एक दिन में कार्रवाई करी गई, एक दिन में कार्रवाई करी गई है, तो इनको बुलडोजर से क्या परेशानी? इनके कौन से रिश्तेदार का बुलडोजर चल रहा है? अरे वकील साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। तो वकील साहब फिर तो कोर्ट वोट की जरूरत ही नहीं है।
फिर कोर्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखिए शास्त्रों में भी हमारे यही लिखा है कि अहिंसा जरूरी है। एक संविधान पे भी तो कुछ लिखा है। बिल्कुल लिखा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर अगर संविधान के हिसाब से चल रहा है, संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। बुलडोजर सर जी नमस्ते जी। जी अल्लाह के बंदे और अगर राम के बंदे हैं तो राम के बंदों पे अल्लाह के बंदे पत्थर क्यों फेंक रहे शोभा यात्रा में? राम के बंदों के घरों में पत्थर कहाँ इकट्ठा है? पत्थर कहाँ इकट्ठा है? जी जी देखिए ये बहुत ही संवेदनशील विषय है जो समाजवादी पार्टी के जो है नेता प्रवक्ता के सीने पर दर्द हो रहा है, वो दर्द होना लाजिमी है, क्योंकि इन्हीं की सरकार कांग्रेस ने शुरुआत की थी तुष्टीकरण की, और इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों को पुष्पित और पल्लवित किया। अगर आज उनके अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, पत्थरबाजों पर बुलडोजर चल रहा है, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? एक बात और पहली बार बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण संपत्ति 11 अरब 25 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया, जिस पर आम आदमी के घर बनेंगे। पूछिए इनसे कि इनकी सर पर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान जैसे लोगों ने किसानों की जमीन पर कब्जा करके क्या विश्वविद्यालय बनवा रखा था? पूछिए। कोर्ट भी तो है भाई, कोर्ट भी है। सुनिए प्रतीक जी, अगर गलत है, अगर ये क्या संविधान नहीं है तो एक काम करिए, इस्तीफा दीजिए। आपका काम क्या है? संविधान कोर्ट बंद कर दीजिए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, गलत इसलिए क्या 24 घंटे में बिना आपने जांच किए क्यों ऐसा करिए? और दूसरा गजब है भाई बहस। क्या नाम है? सर मोहम्मद जावेद नाम है मेरा। जावेद आगे क्या कर रहे हैं? मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं? दृष्टि आईएएस एकेडमी में तैयारी कर रहा हूँ। अरे अंदर आओ यार, आईएएस आदमी हो यार तुम, बन जाओ। पहले तो ये है कि बहुत बहुत दुआएं आपको कि जल्दी से आईएएस बने और फिर यहाँ लौट के लड्डू खिलाएं आके, ठीक है ना? सर इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर राम रहीम की बात हो गई तो थोड़ी रोजगार पे बात कर लेते हैं। वेरी गुड। तो रोजगार में हम लोग के जैसे सर अभी यूपीएससी के एग्जाम आ रहे हैं। हाँ। तो अभी यूपीपीसीएस में आए हैं। चुपचाप रहो, इतनी जोर भगाऊंगा तुमको, याद है? उसका पीछे। तो सर अभी दिन पे दिन जो पोस्टेड कम होते जा रहे हैं यूपीपीसीएस के, तो हम लोग कहाँ जाए सर? अभी 250 पोस्टेड आए हैं सर। अब हम लोग बताइए कि 10,000 से 15,000 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म फिल हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाए? पकौड़ा तले या जलेबी बेचे या दिल्ली में बेरोजगार घूमे मेट्रो पे? सर मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ सर। बिल्कुल सवाल जायज है, बिल्कुल सवाल जायज है और सवाल होना चाहिए। मतलब नहीं है सर, हमें राम रहीम से कोई मतलब नहीं है, हमें रोजगार से और हमारा भारत सुरक्षित है, हम उससे मतलब रखते हैं। क्या नाम हो गया आपका? जावेद खान है, यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ ये बताइए नौकरी। जी जवाब देना चाहते हैं? हाँ मुझे पता चल गया था, आपके पेट में जरूर कुछ हुआ होगा। क्या नाम है आपका? अंकुर रघुवंशी। हाँ जी पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जावेद जी से, मैं भी इलाहाबाद 2 साल सिविल की तैयारी किया था। जो सिविल की तैयारी करते हैं ना, वो 1 घंटे यहाँ सर्कल में बैठ के टाइम पास नहीं करते हैं। मैं भी इलाहाबाद से हूँ, अंकुर रघुवंशी, संदेश एकेडमी में 2 साल तैयारी कर चुका हूँ। और अब क्या करें? अभी मैं सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी में। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी यू वांट टू आंसर? कहना चाहते हैं कुछ? बताइए, जब हम समाज में नहीं रहेंगे, हमें समाज के बारे में पता ही नहीं, तो हम किस चीज के समाज, जब हमें जानता ही नहीं, हम समाज को नहीं जानने के तो फिर कैसी तैयारी? आई एग्री, मैं आपसे एग्री करता हूँ, सर 18 नहीं 20 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। क्यों विशाल जी, क्यों तैयारी करिए? आप यहाँ पे चना भूनिए, क्यों ना तैयारी करिए? जी समाज में रहूंगा और समाज के वो सारे मुद्दे उठाऊंगा और इसी में रह के आईएएस भी बन के दिखाऊंगा। जी हाँ जी। मैकाइबर वन पेज कहते हैं कि बिना समाज की जिंदगी नहीं चलती है। तो बिना समाज की कैसे जिंदगी? आप सहमत हैं इनसे? हाँ बिल्कुल सहमत हैं। क्या नाम है आपका? असीम कुमार द्विवेदी। असीम कुमार द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं मोहम्मद साहब की बात से बिल्कुल मानता हूँ, सही है। जवाब देना चाहते हो? जावेद जी का एक और जवाब देना चाहता हूँ। जावेद जी ने कहा कि क्या पकौड़ा तले? किसी की अम्मी ने ही कहा था कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है। हाँ वकील साहब बताइए। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के अब ठीक है। रघुवंशी नाउ यू मेरे तरफ आ जाओ। ये बातें बार बार उठ रही हैं कि बुलडोजर ना चले क्योंकि कोर्ट है। एक मिनट रुकिए। अरे लखनऊ के अरे कहाँ आप हजरतगंज में कूदने लगे? चुप खड़े रहिए। जी ये बात बार बार यहाँ पे उठ रही है कि कोर्ट है तो बुलडोजर ना चले। मैं आपको बता दूं,
अगर कोर्ट के पास ये जा सकते तो रातों रात पिटीशन तैयार करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रात को खुलवाने वाले लोग पिटीशन लगा चुके होते। ये सारे बुलडोजर जो चल रहे हैं ये कानून के तहत चल रहे हैं। अगर रोक सकते हैं तो पहुंच जाए हाई कोर्ट। कोर्ट है, हमारा संविधान है। ये जो बुलडोजर चल रहे हैं ये अवैध निर्माण पे चल रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या वो बुलडोजर उन लोगों के ऊपर चल रहे हैं जो रामनवमी के पूजा पे जो पत्थर फेंक रहे हैं, क्या उन पे चल रहे हैं? प्रश्न सिर्फ इतना है, अगर ये मानते हैं कि ये वो पत्थर फेंक रहे हैं और उन पे बुलडोजर चल रहे हैं तो क्या सार्थक नहीं है? अगर कानून के तहत बुलडोजर चल रहे हैं, अवैध निर्माण को अगर तोड़े जा देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। पहले एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद तहकीकात, फिर वो कोर्ट में जाएगा। जी मैं बता रहा हूं, अगर अवैध निर्माण है तो एफआईआर नहीं हुई है रजिस्टर। ये किसने बताया? यहाँ पे जो पैनलिस्ट यहाँ पे जो आए हैं, क्या उन्हें पता है एफआईआर नहीं हुई? नो, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी, नो, अब खाना नहीं हजम होगा क्या? पाप का घड़ा भर जाता है तो फटता है सर, वो फट रहा है अभी बस। पाप का घड़ा वो फट रहा है बस, क्योंकि इतने टाइम से जो इकट्ठा हुआ था ना, किसी आम आदमी का घर नहीं जो उजल रहा है सर अभी। जी, नो, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए मैम प्लीज। हाँ जी। जो बुलडोजर है वो आज जरूरत है महंगाई पे चले। आज जो मुद्दा है, 8 साल से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। रुक जाओ, सुन लो, सुनने की भी आदत नहीं, सुनना चाहिए। ये गलत बात है, ये सुनना चाहिए। के पेट नहीं भरेगा लोगों का, सुनना चाहिए। सुनने की भी आदत। जो आंकड़े हैं दिसंबर 2021 के, वो कहते हैं 7.9% जो है वो बेरोजगारी है देश में। आज जो हालात है महंगाई के, वो किसी से छुपे नहीं है। एलपीजी का गैस सिलेंडर जो है वो किसी घर का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का, किसी प्रांत का रहने वाला हो, वो एलपीजी का सिलेंडर 2014 में 440 रुपए का था, आज 950 रुपए का हो गया। वर्ल्ड में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर उस वेट का हिंदुस्तान में बिक रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके दिल्ली में जो फ्यूल प्राइसेस हैं, देश में जो फ्यूल प्राइसेस हैं, उनका परसेंटेज आप देखिए। 8 साल में 531% वृद्धि हुई है किसमें? पेट्रोल की कीमत में। 459% वृद्धि हुई है किसमें? डीजल के प्राइसेस में। सीएनजी, पीएनजी, आज लोगों के पास रोजगार घट रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। हमारे जो सब्जी लेने जब जाते थे ना, साधारण परिवार हम लोग जब सब्जी लेने जाते थे तो सब्जी के साथ हरी मिर्च और धनिया फ्री मिलता था। आज पहले हरी मिर्च खत्म हुई, अब धनिया खत्म हो गया, नींबू 300 रुपए किलो मिल रहा है। उस बेरोजगारी पे और महंगाई पे बुलडोजर फ्री तो कुछ ना मिलेगा। जी प्रतीक जी, अगर महंगाई की बात हो रही है, वहां पे एक बंधु ने कहा बेरोजगारी की बात, तो मैं बात करूंगा जनसंख्या नियंत्रण की। किसी भी देश में, विश्व में किसी भी देश में कोई अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात करता है तो वो अल्पसंख्यक करता है, लेकिन हमारे देश में बहुसंख्यक करते हैं। किसी भी देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो वो अल्पसंख्यक उठाते हैं, लेकिन हमारे देश में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां पे बहुसंख्यक इस बात की चर्चा करते हैं। प्रतीक जी, बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। जनसंख्या है, धर्म परिवर्तन है, पत्थर चल रहे हैं। पत्थर चलने की कोई बात नहीं कर रहा, पत्थर हमेशा चले हैं, बुलडोजर इस बार चला है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, और कानून के तहत चला है। अगर कानून के तहत नहीं होता, मैं वापस कह रहा हूं, बंधु जो यहां बैठे हैं वो कह दें कि वो गैर कानूनी तरीके से हुआ है, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते। पहुंचे तो सही हाई कोर्ट में, वो फिर कहें कि कोर्ट काम नहीं करती या सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करता। जवाब दे मेरा। हिंदुस्तान में क्या वाकई हिंदू इतने प्रताड़ित हो गए हैं पिछले 7-8 सालों में? ये वाकई ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है, हिंदू हृदय सम्राट, अरे सुनिए, हिंदू हृदय सम्राट यहाँ पे है। हिंदू हृदय सम्राट के शासनकाल में ये स्थितियां। 2014 के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? विगत कुछ वर्षों में रामनवमी के ऊपर शोभा यात्रा में पत्थरबाजी क्यों होती है? आज हिंदू को क्यों टारगेट किया जा रहा है? प्रतीक जी, हिंदू प्रताड़ित तो पिछले 70 वर्षों से था, अभी 8 सालों में तो सशक्त। ऐसी पत्नी सबको मिले जैसी आपकी हैं। कह रही कि इनसे पूछिए, बोले इनसे पूछिए, जरूर पूछिए। और बिटिया ने देखिए कैमरा तैयार कर लिया है, पापा आज बोलेंगे, मम्मी आज खुश होंगी, और बेटा मुस्कुरा के देख रहा है मेरे। इसी बीच में हुआ ये कि वक्त छोड़ दे ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पापा से पूछेंगे वक्त छोड़ दे ब्रेक का। आवाज है, तुमने तो जबरदस्त पलटी मारी। गुप्ता जी क्या हो गया?
दिल खुश हो गया सर, बहुत दिल खुश हो गया। हाँ हाँ हाँ, बस तुरंत यही चाह रहे थे जी। हम बचे थे जी। माफी चाहूंगा पहले ना आने की वजह से। मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने माफी मांग ली। से वेट कर रही हाँ हूँ। जी, खैर कोई हाँ बात नहीं है जी। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के बुलडोजर पर नफरत सवार है। उनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने ट्विटर हैंडल से फेक तस्वीरें पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये एमपी की है, उसमें वो जबकि बिहार की। इतने बड़े नेता अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया निकालते हैं। और इनसे दूसरी तरफ पूछिए, अभी राजस्थान में बहुत दूर नहीं हुआ है, करौली की घटना में जिसमें पहले से इंफॉर्मेशन थी, पीएफआई ने खुद बोला था कि आप रूट इसका चेंज कर दीजिए, जो हिंदू नववर्ष को लेकर वहां पर यात्रा निकली थी। उसके बावजूद प्रशासन ने कुछ नहीं किया। सालासर बालाजी में भगवान राम और सीता की मूर्ति को खंडित किया जाता है, उस पर मौन धारण करके रखते। राम मंदिर के मामले को, मुद्दे को इन्होंने इतने सालों से अटका भटका कर लटका कर रखा, उस पर खामोशी रखने वाले वो जब नवरात्रि के उस पर कोई हमला होता है, पत्थरबाजी होती है, प्लान्ड वे में ये सारी चीजें होती है, उस पर अगर कोई एक्शन होता है तो उनको बड़ा एतराज होता है। राइट। कांग्रेस विल क्लैरिफाई। देखिए, नवरात्रि हम भी रखते हैं। सवाल ये है कि हिंसा और किसी भी तरह का हिंसा लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है और नहीं होनी चाहिए। राइट। किसी भी रूप में, किसी भी तरफ से। ये देश सबका है, ये देश गांधी का है, राम का है, ये देश सबको मानने वालों का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी इस देश के मानने वाले हैं, सबका है। आज सवाल ये है कि इस देश पे जो महंगाई पे हमने बात की, आज 1,40,000। बहन जी आप बोल चुके, मुझे भी अपनी बात रखना है। मैंने तो बहन जी आपसे कुछ कहा ही नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1,40,000 लोग एप्लीकेशन मांगी जाती हैं रेलवे में और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और हालात क्या है रोजगार के, इस पे प्रतीक जी देखिए, ये जो कांग्रेसी हैं, इन लोगों का यही है, आप किसी भी मुद्दे पे आइए, जब इनसे सवाल उठता है तो घूम फिर के बेरोजगारी पे आ जाते हैं, प्रवचन देंगे। आप ऐसे सीधा सवाल मैंने राजस्थान को लेकर किया था, बालाजी सालासर में भगवान राम और सीता की मूर्ति खंडित की गई, क्या माफी मांगते हैं? क्या माफी मांगते हैं? मैं तो हनुमान भगत हूँ, 29 साल से व्रत करता हूँ, अभी जाऊंगा। और जोड़ना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी बहुत मैं तो धर्म की अभिव्यक्ति सत्ता में नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज कहना चाहता, अभी बहुत अच्छा भजन बज रहा था, रघुपत राघव राजा राम। गांधी जी इसको गाया करते थे, तो क्या गांधी जी राम भक्त थे? तो गॉड से मुर्दाबाद बोलेंगे ये लोग? गॉड से जिसने मारा था गांधी जी को, ये लोग मुर्दाबाद बोलेंगे क्या? गॉड से मुर्दाबाद बोलेंगे? और नहीं, धर्म का काम है जोड़ना, धर्म का काम तोड़ना नहीं। और जो धर्म को तोड़ने का काम करता है वो कभी भी मैं आया गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। मोहम्मद इसराइल जी। मोहम्मद इसराइल, आपका सवाल? मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ। वकील साहब से पूछना चाहते हो? आप ही को देखा उन्होंने वकील साहब। हाँ जी। कि जो कोर्ट ऑर्डर करता है उसको सरकार और प्रशासन सबको फॉलो करना चाहिए, ये होना चाहिए। धनंजय के खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर किया है, 5 साल तक गवर्नमेंट सोती रही और वो लुका छुपी का वो प्रचार करते रहे। कौन? जी कानून कायदा है, कानून से बड़ा आप नहीं हो। अभी मस्जिद गिरानी हो तो आपकी हिम्मत नहीं है, एक ईंटा गिरा लो। अब मंदिर गिराना हो तो 2 मिनट में, जामा मस्जिद से लेकर कहीं भी फिरोज शाह रोड देख लो, फिरोज शाह रोड देख लो, हनुमान मंदिर देख लो, उसके सही कराने के लिए आप आ जाते हो, अब मंदिर के तोड़वा देते हो। घर में मैं आ रहा हूँ, क्लैरिफाई करेंगे आप, क्लैरिफाई करेंगे आप। ऐसा है कि जो भाई साहब ने जो प्रश्न उठाया कि सरकार बैठी रही, ऐसा है कि कोर्ट काम करता है, कोर्ट ऑर्डर देती है, सबकी एक प्रक्रिया है। आपने भी प्रक्रिया का प्रश्न उठाया कि जब बुलडोजर चलाया गया तो क्या प्रक्रिया फॉलो की गई या नहीं की गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई भी एक्शन सरकार लेती है अपराधियों के ऊपर, यहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भी व्यक्ति ने यहां ये नहीं कहा कि बुलडोजर पत्थर चलाने वालों के ऊपर चलाया गया, इनके घर के ऊपर, ये इस पे किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। प्रश्न ये उठाया कि क्यों नहीं, परिवर्तन आज ये है कि ये कहा जा रहा है कि हम पर चला रहे हो तो तुम अपने ऊपर भी चलाओ। सरकार बिना कानून के पोस्टर भी लगवाती है और अदालत के लताड़ पे उतरवाती भी है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे आप? दादागिरी करते हैं आप सरकार के नाम पे। लोग जानते हैं कि करना क्या चाहते हैं आप, और दादागिरी ही कर रहे हैं आप लोग। सरकार में उत्तर प्रदेश में की जाती थी दादागिरी, नाहिद हसन जैसे लोग दादागिरी करते थे। आया। हाँ जी, अरे पापा जी। हाँ जी।
बुलडोजर के मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? कुर्की 82-83 अन्य प्रोग्राम अपराधियों के ऊपर हमेशा होते आए हैं। आज अगर अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा, अवैध निर्माण गिराए जा रहे, उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जाता है? मुझे इस चीज की जानकारी ज्यादा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जानकारी गुरु सब है, कहाँ कहाँ चुनाव होंगे सब तुमको मालूम है, लेकिन अब तुम एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो गुरु। मालूम जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ बुलडोजर। भारतवर्ष में कायदे में पूरे में बुलडोजर चलना चाहिए। पहले पूरी जगह बुलडोजर चलना चाहिए। जहाँ जहाँ अपराधी गतिविधियां और अवैध निर्माण हैं, वहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए। भारतवर्ष में जैसे पहले मजदूर काम कर रहे थे, आज मशीनरी, आज हमारा विज्ञान बुलडोजर काम कर रहा है। मैं आज ही क्या बेटा एक बात कहना था। बोलो। अगर फैमिली में अगर कोई सुनना हो, 2 दिन हो गए मैं घर से बाहर हूँ, मेरी एक छोटी बहन है, एक मेरी मम्मी। रुको भाई, रुको 1 मिनट रुको। अभी देंगे जिम्मेदारी आपको, जो रोज आके खड़ी हो रही है ना, अभी जिम्मेदारी देता हूँ। हाँ बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? जी बल्लभगढ़ सेक्टर 62। बल्लभगढ़ के। हाँ तो क्या हुआ? मैं 2 दिन से घर से बाहर आया पड़ा हूँ सर, थोड़ा मम्मी से झगड़ा हुआ था। अब उसके चक्कर में जीजा भी हैं, दीदी भी है, एक मेरी छोटी बहन है 6 साल की, उनसे खाली मुझे बात करना है, मेरा फोन अटेंड करना है, बस कैसे नहीं कैसे करके मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं ऐसा करो, बल्लभगढ़ बहुत दूर नहीं है। नहीं सर, मेरे को इमरजेंसी उनसे बात करनी है। हाँ तो अब यहाँ तक कैसे बात हो जाएगी भाई? बल्लभगढ़ बहुत दूर नहीं है, शो के बाद पैसे लो मुझसे और बल्लभगढ़ जाओ। नाराजगी नहीं जी। आया जी, देखिए आ रहा हूँ भैया जी, आ रहा हूँ। हाँ जी देखिए, क्या ये संभव है जिन लोगों ने इतने अकूत अरब संपत्ति हासिल की हो, अपनी संपत्ति पर आसानी से बुलडोजर चलने देंगे? इसका मतलब जरूर सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजर चुके होंगे। और नंबर 2, प्रतीक जी, आज आवश्यकता है बुलडोजर इस मानसिक सोच पर बुलडोजर चलाने की जो अलगाववाद की बात करते हैं। अभी आपने कहा AMIM के नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी चलवाती है। उनसे पूछो कि AIM की उत्पत्ति कहाँ से है? राइट। जम्मू कश्मीर में जब सहूलियत हुई तो महबूबा मुफ्ती के साथ 3.5 साल मजे लिए सत्ता के, पत्थरबाजों के मुकदमे माफ किए। देखिए, जनता ने बुलडोजर अभी इनके, आपने कहा था ना कि पत्थरबाजों पे बुलडोजर न चलाएं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सुविधा के हिसाब से आपने। मैं बस 30 सेकंड दीजिए। जनता सुनिए ना, जनता ने इन समाजवादियों के अरमानों पर बुलडोजर आज ही चलाया है। 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, 0 पर आए हैं। अब कांग्रेस का सुन लीजिए, आज सवाल होना चाहिए था, इनको अफसोस होना चाहिए था पत्थरबाजों पे, इनको अफसोस है बुलडोजर क्यों चल रहा है। इंदिरा गांधी जी 1970 में कहती थी गरीबी हटाओ, ये बेरोजगारी और गरीबी की बात कर रहे थे ना। संजय गांधी बुलडोजर लेकर के निकले थे इसी दिल्ली में, तुर्कमान गेट की बस्तियों पर चला था। ये कांग्रेस का अतीत है। मैं ये कहना चाहता, हमने ये कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, इस पे बुलडोजर चले। पार्लियामेंट में अभी इसी बजट सत्र के दौरान सरकार ने जवाब दिया है कि 2018 से 20 के दौरान 25,000 लोगों ने बेरोजगारी और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या की है। तो ये बड़ी विडंबना है कि इन विषय पे बात करनी चाहिए। सरकार को ये रास्ता लेना चाहिए कि रोजगार बढ़े, ना कि अरे पत्थरबाजों पर भी एक प्रक्रिया कर दीजिए। तुष्टीकरण की हद ये है कि आज भी आप एकांकी व्यवहार करते हैं। आपको रामनवमी के दिन पत्थर चलने वाले लोग नहीं दिखते, करौली की घटना नहीं दिखती, अचानक से ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? संविधान, ये जो सरकारें हैं वो कानून और संविधान के तहत चलती है, उसके तहत चलनी चाहिए। अगर कोई अपराधी है उसको अपराध की सजा मिले। देखिए, जब भी हम कांग्रेस के लोग बात करते हैं तो हमेशा आप कोई भी मुद्दा हो वो बेरोजगारी से ही शुरुआत करते हैं। हम आज की डेट में बात करें जो विपक्ष की स्थिति है, आप देखिए विपक्ष अभी भी बार बार हार फेस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनादेश को वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं। वो उनका इल्जाम है कि आप बुलडोजर जो है धर्म विशेष को देख के चला रहे हैं। धर्म विशेष क्यों? विकास दुबे क्या मुसलमान था? विकास दुबे कौन था? राहुल गांधी खुद बेरोजगार हो चुके हैं आज की डेट में। ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सुनिए सर, ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रामकृष्ण एक हैं, रामकृष्ण एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष।
आया जनाब जी। हाँ जी, बोल लेते आप कुछ। अब नहीं बोलूंगा। अब नहीं बोलेंगे? अच्छा, मैं सर महंगाई के मुद्दे पे पूछना चाहता था। महंगाई के मुद्दे पे पूछना चाहते हैं? दोनों रिजीम से पूछना चाहता हूँ। देखो, एक बड़ा फैक्टर रहता है क्रूड ऑयल का इस देश में, है ना। तो मैं प्रीवियस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता था कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स विच इज वेरी क्रूशियल फैक्टर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन इंडिया, उस पे पहले की सरकारों ने कितना काम किया। ठीक है, लाइक हम कांग्रेस की बात करें या किसी और गवर्नमेंट की बात करें। और मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर 2014 कितना काम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे हुआ है। आप दूसरे देश से हमें कंपेयर करते हो यूएसए से, वहां का जो वो क्या करते हैं, जब क्रूड ऑयल जब इंक्रीज होता है वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को यूज करते हैं टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन। वो हमारे साथ नहीं हो पाता है। तो हमको क्या करना चाहिए था, पिछली सरकारों को भी और इस सरकार को भी, कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पे काम करना चाहिए था टाइम टू टाइम। जो पहले कभी हुआ नहीं और अब का अभी पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। राइट, मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक सर, मैं अपनी पूरी बात सभी लोगों से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जितने ही प्रवक्ता हैं जी, स्वागत मैं है। आप लोगों से ये नाम आपका क्या है? मेरा नाम देश प्रेमी है। प्रॉब्लम अच्छा, तो देश प्रेमी है तो वहाँ आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी उस वक्त। पूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हो आज तक, और कोई राजनीति नहीं कर सकते आप लोग। पहली बात तो ये। दूसरी बात और है इस पे, दूसरी बात है, जब भी आप मुद्दा उठा दो, टीवी कभी उठा लीजिए, पुराना बैकग्राउंड देखिए, आप सिर्फ धर्म पे ही लड़ते हो, जाति और धर्म पे। आज तक बेरोजगारी कोई भी मुद्दा हो, भारत के सरकार के अंदर कोई भी नहीं बोलना चाहेगा। आप लोग कोई डिबेट नहीं करना चाहते हो, कोई न्यूज वाला हो कोई भी हो, ये डिबेट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है और उसमें पढ़ के आना है, यही नहीं करना चाहते जी। तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना? नहीं, एक मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। बिल्कुल, ऑफकोर्स आई एम कमिंग सर, ऑफकोर्स सर आई एम कमिंग सर। ना यू हैव टू वेट जी जी सर का एक मिनट बोलिए ना। पूछ लिया देश प्रेमी जी, अब आप तुरंत ही जवाब आएगा। सर आपका क्या नाम है? सर मैं जानता नहीं वैसे। राघवेंद्र दुबे जी। राजभर दुबे जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक जवाब दिया था कि बिना कोर्ट के आदेश पे पोस्टर छपवा दिए, पोस्टर पे फोटो छपवा दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिना कोर्ट के आदेश पे जिस पोस्टर पे अपराधियों की ही फोटो छपी थी, मैं कहता हूँ उनकी फोटो ही नहीं, उनके ऊपर माला चढ़वा दिया जाए। क्योंकि हमारे देश में इतने केसेस हैं कि अदालत फ्री नहीं है कि एक अपराधी को सजा सुना सके। राइट सर, यही माहौल है अराजकता का। ये पत्थरबाजों की बात हो रही है। इन लोगों को जानकारी है कि पीडीपी के साथ जब कश्मीर में इनकी सरकार थी, 9,500 पत्थरबाजों पर से केस वापस लिया था इन लोगों ने। बताइए आप यहाँ पर सारे लोगों को कि आपने 9,500 केवल सरकार में थे पत्थरबाजों पर से केस वापस आपने लिए थे, और यहाँ बैठ कर ये चिल्लाइए नहीं, सच का सामना कीजिए। बताइए लोगों को क्यों लिया था आपने, क्यों लिया था वापस, बताइए आप। यदि आप इतने न्यायप्रिय हैं, इतने ही न्यायप्रिय हैं, तो क्यों वापस लिया था बताइए लोगों को, बोलिए लोगों को। वन बाय वन दुबे जी, एक करके एक करके जी। प्रतीक जी, आपके दर्शक यहाँ भी देख रहे होंगे कि किसके मन में क्या है, कितनी घृणा, कितनी ईर्ष्या, कितनी द्वेष भरी हुई है। अरे बार बार पीडीपी वाले पे एक ही जवाब तो देता हूँ, 370 हमने हटाई और वो सब कुछ करके दिखा दिया जिसके लिए आप चिल्लाते थे। मैंने एक उदाहरण दिया, इसी दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र बुलडोजर पर खुद बैठकर तुर्कमान गेट की बस्तियों को उजाड़ रहे थे। उसका कोई जवाब है? क्या वो बुलडोजर चलाना गलत था या वो बुलडोजर चलाना सही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे पत्थरबाजों के, इन्होंने मुकदमे वापस ले लिया सुविधा अनुसार। महंगाई इतनी हो रही है, पहले जो नींबू था ना, नींबू और मिर्च, जब नजर लग जाती थी तो नींबू मिर्च की माला टांग देते थे। 350 रुपए किलो नींबू हो गया, कौन नजर उतारेगा? और पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है। आजकल नजर लग भी नहीं रही है। नजर लगेगी कहाँ भाई? बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी, इतने लोग हैं जिस तरीके से ना धर्म की भांग पिला। ऐसा है कि जो क्या हुआ जिल श्रीलंका जाओ, महंगाई देख लो। श्रीलंका जाओ, महंगाई देख लो। आप सुनिए, रुको भाई रुको, मतलब ये कि पेट्रोल 300 रुपए खरीदेंगे, लेकिन बात इसी सरकार की, और आपका कहना है कि महंगाई देखनी हो तो श्रीलंका जाओ या हम ठीक हैं जी। सुनिए गुप्ता जी, ज्यादा अक्लमंद ना बनिए, चुपचाप खड़े रहिए, मैं बताऊंगा 2 मिनट के अंदर। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तर्क जानना चाहता हूँ, आखिर ये तर्क कौन सा तर्क है, मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। बोलने का मौका दीजिए जी। देखिए, पेट्रोल का जो रेट निर्धारण है वो सरकार नहीं करती। जब वहां से क्रूड ऑयल आपका महंगा आएगा, जाहिर सी बात है महंगा यहाँ बेचेगा।
मैं बाबूजी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। एक मिनट चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप। बाबूजी आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना प्रोफेशन है जी। प्रोफेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बोलिए बोलिए। देखिए, जो चीज हमें महंगी मिल रही है वो महंगी ही बिकेगी, जाहिर सी बात है। इसमें गवर्नमेंट अपना ठीक है, अब ये लोग गवर्नमेंट अपना कुछ रख के चल रही है। पेट्रोल से जो आर्मी का जो 70% है सैलरी से लेके हथियारों से लेके, वो पेट्रोल से ही प्राप्त होता है हमें। मेरा एक प्रश्न है, मैं यहाँ पे जितने दर्शक हैं उन्हें आंखें खोल के देखने की जरूरत है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आपने 9,500 लोगों का केस वापस ले लिया। केस अगर वापस ले लिया, मुझे ये पता, मेरे पास ये जानकारी नहीं ली या नहीं ली, लेकिन मेरा प्रश्न ये, नहीं चुपचाप सुनिए मेरी बात को, चुपचाप मेरी बात को सुनिए। अगर केस को वापस लिया तो प्रॉब्लम है, अगर बुलडोजर चलाया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये चाहते क्या है? राइट जी, कैसे हैं? अभी भाई साहब कह रहे थे कि पेट्रोल गवर्नमेंट ने वो नहीं करती डिक्लेयर, तो इलेक्शन के टाइम पे भी पिछले 4 जिलों के जो 4 राज्यों के इलेक्शन हुए थे, तो उनमें जब उस टाइम पे 137 दिन तक कोई पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा, और इलेक्शन होते ही खत्म होते ही 10 तारीख के बाद से हर रोज 80 पैसे, हर रोज 80 पैसे, हर रोज 80। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर सिंह है। हमेशा तुम उसी पेट्रोल पे ही ध्यान रखते हो, और चीजों पे ध्यान रखा करो, और चीजों पे ध्यान रखा करो, पेट्रोल पे ध्यान न रखा करो। मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जो अभी श्रीमान जी कह रहे थे। हमारा तो सिंपल बात है कि आज जो बहुत बड़ी समस्या है पब्लिक को, आम आदमी त्रस्त है, परस्त है महंगाई से, इस पे बुलडोजर चलाओ, संवैधानिक दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के अपराधियों पे चलाओ। उसमें तो हमने सुनिए, मैं चाह रहा था कि मुद्दे पर बात हो, लेकिन मुद्दे से ये भाग रहे हैं। आज महंगाई पर भी बात अब कर लेते हैं। महंगाई भी तो मुद्दा है। 2020 में कोरोना आने से पहले, सुन लीजिए, बीच में चिल्लाने से सच नहीं बदलता। यूपीए सरकार थी 2004 से 2014, अब 2014 से 2019-20 तक के आंकड़े देख लीजिए। थोक महंगाई दर हो, खुदरा महंगाई दर हो, सब चीज में यूपीए सरकार हमसे 3 गुना थी। और ये 2 साल में जो कोरोना काल के कारण पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई, उसका असर हमारे देश में भी दिख रहा है। ये अभी उन्हीं आंकड़ों को लेकर के माला जप रहे हैं जी। बिल्कुल गलत है। $110 प्रति बैरल जब क्रूड ऑयल था, तब 70-71 रुपए डीजल और पेट्रोल यहाँ था। पेट्रोल 70 रुपए था। आज जब क्रूड ऑयल का रेट पर डॉलर आप पता कर लीजिए 94 है, और जो पेट्रोल है वो 105 रुपए पे पहुंच गया है देश में। तो ये आंकड़े की बाजीगरी मत बताइए, आपके आंकड़े ठीक नहीं है। मैं अपने कांग्रेस बंधु से पूछना चाहूंगा कि डबल डिजिट का इन्फ्लेशन किसके कार्यकाल में था भाई साहब? नंबर 1, डबल डिजिट इन्फ्लेशन किसके कार्यकाल में था? और नंबर 2, सोना गिरवी किसके कार्यकाल में रखा गया? और नंबर 3, पिछली सरकार में बैलेंस शीट में पेट्रोल और डीजल के दाम पर बैलेंस शीट उधार चढ़वाकर कौन गया? राइट, मैं आया जी। एक छोटा सा सवाल, यहाँ पे जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल उठा रहे हैं। आप, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना आपसे। बिल्कुल आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आप ये बताइए, देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, लगातार चुनाव हो रहे, फिर क्यों विपक्ष ये मुद्दे उठाने में विफल हो जाती है? आप असफल क्यों है बताइए जनता के मुद्दे उठाने में? आप जनता की, और अगर और सवाल उठाते हैं, और नहीं, आप अगर सवाल उठाते हैं तो फिर जनता सुनती क्यों नहीं है आपकी बात? वो कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे, लेकिन चुनेंगे यही। कह रहे कहाँ गए ये? देखो क्या कह रहे हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे लेकिन चुनेंगे यही मोदी जी। तो आप बताओ क्या करोगे आप? सवाल विश्वास का है। इनके नेतृत्व में जनता को आस्था ही नहीं है। ये जो भी आप अपनी भावना रख रहे हैं, जनादेश है, जो जनादेश है हमने तो स्वीकार करा है। जनादेश पे तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। पूरे कुएं में भांग डाल दिया है इन लोगों ने। सीधी सी बात है, ये विपक्ष से सवाल करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेवार है। विपक्ष सवाल लगातार कर रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है ना इस देश में, विपक्ष की अहम जिम्मेदारी होती है देश के विकास में। अगर आप बेरोजगारी और क्या मुद्दा उठाते हैं तो फिर जनता तक वो मुद्दे ले जाने तक आप सफल क्यों नहीं होते? और दूसरी बात, आप यहाँ पे खड़े होकर आप ये बात कर रहे हैं ना कि जनादेश हम स्वीकार करते हैं। आप जैसे ही फैसला आता है आप कहते हैं ईवीएम कोरोना रोने से। आप कहाँ से जनादेश स्वीकार करते हैं?
राइट, क्या नाम है बेटा? सर अतीश राय साहब। सर मैं भी यूपी से हूँ। पहले मैं भी कांग्रेस को सपोर्ट करता था, फिर समाजवादी को भी सपोर्ट किया। पर रियलिटी बताऊं, यूपी में जो गुंडागिर्दी खत्म हुई है वो सिर्फ बीजेपी की वजह से हुई है। क्या नाम है आपका? अतीश राय साहब। एक रुको रुको रुको, क्या नाम है? अतीश राय साहब। अतीश राय साहब, आप कहते हैं कि पहले मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता था, फिर मैंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया और अब मैं बीजेपी को करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि सर गुंडागिर्दी खत्म हो गई और सर हमारी महिलाएं सेफ हो गई हैं सर, बिल्कुल सेफ हो गई हैं। रात के 12 बजे 1 बजे घर के बाहर जाती हैं बिल्कुल सेफ। पहले जाती थी तो डरती थी। अरे भाई उम्र चाहे जितनी भी हो, सवाल तुमसे दुगनी उम्र का पूछ रहा है ये। उम्र सुनो, तुम्हारी जितनी उम्र है उससे ज्यादा परिपक्व सवाल पे मैच्योरिटी वाला सवाल पूछ रहा है। सवाल पे मत जाओ, ना उम्र पे जाओ। किसी को जिंदगी भर चल के मंजिल नहीं मिलती और कोई घर के दरवाजे से निकलता है, मंजिल सामने खड़ी होती है। जी जी, महंगाई कंट्रोल तभी हो सकती है जब जनता अनुदान लेना बंद कर देगी, तभी कंट्रोल हो पाएगी। हटो, ये आया। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश। ये जो फ्री चल रहा है, ये फ्री बांटो। बांटना जनता छोड़ दे कि मैं अनुदान नहीं लूंगा। सरकार में कमी कोई नहीं है, सबसे बड़ा कमी हमारे में है जो हम लोग अनुदान पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं। 2000 क्यों ले रहे हैं आप लोग? मत कमाइए खाइए। जब हराम की कमाई आदत पड़ गई जनता को, तो सरकार के दोष दे रही है। सरकार की क्या गलती है? क्या नाम है आपका? विनोद सिंह, यूपी बस्ती जिला। अरे बाप, विनोद सिंह, बस्ती जिला यूपी। तो डांटिए ना, बाकी भाई इनाम आप ले जाइए अपना। ये लीजिए, आपका है ये। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। एक ये जो चला है ट्रेंड कि फ्री वाला, क्या नाम है आपका? एक मिनट को आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? खुशबू। अरे मैं सबको नहीं डांटता, आपको नहीं डांट रहा। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जितनी भी पार्टियां फ्री कर रही है। अरे रुको भाई, अब रुको। ये जो फ्री दे रही है, आने वाली जो अपनी नस्लें हैं उनको ये पंगु बना रही। न धंधा करना सिखाएगी, न पढ़ना सिखाएगी। फ्री में खाओ, फ्री में लेटे रहो और कुछ करो ही मत। ये इन पार्टियों को सीखना चाहिए। अगर कुछ करेगा नहीं तो श्रीलंका और वेनेजुएला जैसा हालत हो जाएंगे भारत के। और कई स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे अभी आर्थिक हालत बहुत खराब है। ये आम आदमी पार्टी बोल रही, भगवंत मान आके बोले यहाँ 50,000 करोड़ दो हमको।